हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपनी बात करें आर्मी अग्निवीर जो आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाला है। 50 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस के। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अंत में कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अहमदाबाद किस नदी के तट पे स्थित है? जल्दी से बताइए क्या होगा। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद है वो आपके साबरमती नदी के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है वो आपके बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलोर। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा है वो आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। फतेहपुर सीकरी शहर किसके द्वारा बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी शहर है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? देखो, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? वो है वर्तमान की राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू। ये वर्तमान में राष्ट्रपति है अपने। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर जिब्राल्टर जल संधि द्वारा निम्नलिखित में से किस सागर से जुड़ा हुआ है? किस सागर से जुड़ा हुआ है? वह है आपके भू मध्य सागर से। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, भूमध्य सागर। प्रश्न नंबर 7 देखिए। ओमान की खाड़ी और लाल सागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर है वो है हिंद महासागर का हिस्सा। किसका है? हिंद महासागर का हिस्सा। जो ओमान की खाड़ी और लाल सागर वो हिंद महासागर का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। भारतीय पर्यटन की टैगलाइन क्या है? भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है अतुल्य भारत। ये भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। जो उस जल डमरू का नाम बताना है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है वो आपका है पाक जल डमरू मध्य। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? पुलवामा आतंकी हमला हुआ था 2019। कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। एक कुचालक, एक धातु, एक अर्धचालक के बीच अंतर की व्याख्या करते हैं। एक कुचालक है, एक धातु है, एक अर्धचालक है। उसकी अंतर की व्याख्या कौन करेगा? ऊर्जा बैंड। ठीक है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए। उष्मागतिक तापमान की इकाई क्या है? उष्मागतिक तापमान की इकाई है केल्विन। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केल्विन। प्रश्न नंबर 14 देखिए। एक यौगिक में निश्चित किया गया है। एक यौगिक में निश्चित किया गया है वो है गलनांक और क्वथनांक दोनों। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। लिथियम का चिन्ह क्या है? लिथियम का जो सारणी है उसमें चिन्ह क्या है? एल आई। लिथियम एल आई। प्रश्न नंबर 16 देखिए। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का एक अनिवार्य घटक है
वो किससे संबंधित है? वो समूह 14 से संबंधित है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का एक अनिवार्य घटक है, वो समूह 14 से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर, अजनबी गैस कहा जाता है? किस नोबल गैस, जो उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर, अजनबी गैस कहा जाता है, वो आपकी है कौन सी है? जेनॉन। और इसको किस से प्रेजेंट करते हैं? एक्स एन से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यास सम्मति पुरुष का उदाहरण है, पुष्प का व्यास सम्मति पुष्प का उदाहरण है, वो है मटर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए। सूक्ष्म जीव जन्य रोग का उदाहरण कौन सा है जिसकी स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? सूक्ष्म जीव जन्य रोग का उदाहरण कौन सा है जिसकी स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? वो है सिफिलिस। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? जो मनुष्य के कान है उसके बाहरी हिस्से को कहते हैं कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव ये कहते हैं मनुष्य के कान को। राइट ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? देखो, वसा भी नहीं पाया जाता, प्रोटीन भी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं होता हरी पत्तेदार सब्जियों में। 22 नंबर प्रश्न देखिए। ब्रेड मोल्ड, जिसे एस्परजिलस के नाम से भी जाना जाता है, इसका उदाहरण है ब्रेड मोल्ड, वो है कवक। कवक है ना, एस्परजिलस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वो है वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड की राजधानी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किसके नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को किसके नाम से भी जाना जाता है? वो है नोटबंदी। तो भारत में अब तक नोटबंदी 3 बार हो चुकी है। भारत में अब तक नोटबंदी 3 बार हो चुकी है। एक हुई थी 1946 में, एक हुई थी 1978 में, एक अभी हुई थी 2016 में। ये 3 नोटबंदी हुई थी भारत में अब तक। प्रश्न नंबर 25 देखिए। गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? वह अंकलेश्वर में। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर मिलेगी? देखो, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू। ये तो अपने सबको पता है, लेकिन सरयू नदी ही है, वहां पे और कोई नदी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरयू। राइट ऑप्शन ए, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। 27 नंबर प्रश्न। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल है? देखो, 2 सत्र होते हैं, उसके बीच अधिकतम अपने 6 महीने का अंतराल रख सकते हैं। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? देश की पहली सीएनजी ट्रेन है वो आपके रेवाड़ी में शुरू की गई थी। कहाँ पे? रेवाड़ी। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29 देखिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, वो कौन सा है? वह नदी डॉल्फिन। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है?
देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल हुआ आपका सीआरपीएफ। सीआरपीएफ बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है वो है राज कपूर नहीं है, इनको नहीं मिला गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला हुआ है, सत्यजीत राय को मिला हुआ है, लता मंगेशकर को मिला है, राज कपूर जी को नहीं मिला हुआ। प्रश्न नंबर 32 देखिए, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति का आदमी के रूप में भी जाना, शांति का आदमी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता था? 20 का राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33 देखिए, ब्लैक होल शब्द किसने दिया था? ब्लैक होल शब्द है वो दिया था आपके जॉन ए व्हीलर। ब्लैक होल, ब्लैक होल शब्द है जॉन ए व्हीलर ने दिया था। 34 नंबर प्रश्न देखिए, एक सींग वाले गेंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? एक सींग वाले गेंडे हैं वो पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। 20 का राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 35 देखिए, प्याज का लाल रंग किस वर्ण की उपस्थिति में होता है? प्याज का लाल रंग है वो होता है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? एंथोसाइनिन की। 36 नंबर प्रश्न, नाखून तुल्ला हड्डियां हैं, नाखून तुल्ला हड्डियां हैं वो जैव निम्नीकरणीय है। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ए, जैव निम्नीकरणीय। प्रश्न नंबर 37 देखिए, प्रदूषित मिट्टी को साफ करने के लिए पौधों और फूलों के उपयोग की अवधारणा को कहा जाता है? प्रदूषित मिट्टी को साफ करने के लिए पौधों और फूलों के उपयोग की अवधारणा को क्या कहा जाता है? पादप उपचार। डी इसका राइट ऑप्शन, पादप उपचार। प्रश्न नंबर 38, किस खनिज की उच्च खुराक गुर्दे की पथरी का कारण बनता है? जो गुर्दे की पथरी का कारण बनता है वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। 20 का राइट ऑप्शन। 39वां प्रश्न देखिए, पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कोरक में किसके द्वारा देखा गया था? कोशिका को कोरक में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। 40वां प्रश्न देखिए, टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है। ये टेस्ला किसकी है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। 41वां प्रश्न देखिए, विद्युत धारा की उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं जनरेटर। राइट ऑप्शन ए, जनरेटर। प्रश्न नंबर 42, वह धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, वह धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है वो है पारा। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दर्शाता है? टिंडल प्रभाव है वो दर्शाता है कोलाइडी मिश्रण। बी राइट ऑप्शन। 44वां प्रश्न देखिए, उस तत्व की संयोजकता क्या है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है? उस तत्व की संयोजकता होगी 2 जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं साथियों, वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण कहलाता है। वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? वो कहलाता है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? जो आलू की चिप्स होती है, पैकेट होता है, फूड पैकेट, उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जिससे उससे
ऑक्सीकरण से बचाया जा सकता है? राइट ऑप्शन ए नाइट्रोजन। 47वां प्रश्न देखिए, कावेरी नदी निकलती है, कावेरी नदी है वो आपकी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए, कांच उपयोग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कांच उपयोग के लिए आपकी फिरोजाबाद, ये कहाँ पे है? यूपी में, ये प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। प्रश्न नंबर 49 देखिए, भारत के किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? स्वीट सिटी के नाम से भारत के दिल्ली, सॉरी, इसमें मुजफ्फरपुर को जाना जाता है स्वीट सिटी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न साथियों ये है आपके लिए, जीएसटी परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जीएसटी परिषद की पहली बैठक कहाँ की गई थी? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।